So today we are going to solve 16A, and in question number 1 what we have done, in question 1 we have converted 16 out of 20 into percentage. Up question second में what we are going to do, express the fraction into percentage. देखो जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ मत करो, आपको सिर्फ फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, दैट्स इट. ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है. फॉर एग्जांपल जो पार्ट 1 है दैट इज 3 अपॉन 200. तो आप क्या करोगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100. तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 2 आ जाएगा. ठीक है, 3 अपॉन 2 आ जाएगा, विच मीन्स 1/5, सॉरी 1.5, 1.5%. ठीक है, 1.5% इज द आंसर. जो आंसर आएगा उसमें परसेंट का साइन लगा देंगे. 5/6 सेकेंड क्वेश्चन है, 5/6. तो ये एक फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में. तो आप क्या करोगे, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 0 एज इट इज. तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 50 करोगे अपॉन 3. तो इट विल बी 250 अपॉन 3%. और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन ऑल्सो. तो 250 को डिवाइड कर दो, तो 3 8 जा 24, यहाँ पे 1 आ गया, 10 3 3 जा 9, 1 आ गया. तो आप इसे लिखोगे 83 होल 1/3%. ओके, 83 होल 1/3%. या एंड अब अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 83.33%. तो ये आंसर भी करेक्ट होगा. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 upon 80 and we have to convert it into percentage. तो 65/80, मैंने आपसे क्या कहा है, परसेंट. कभी भी फ्रैक्शन गिवन हो और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो बस उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 0 0 कैंसिल. what you can do, you can divide by 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10. so it is 65 multiply by 5/4, 5 5s are 25, carry 2, 5 6 are 30 plus 2 32/4. डिवाइड कर दो, 4 8s are 32 and 4 1s are 4. so ये हो जाएगा 81 होल 1/4%, या फिर 81.25%. ठीक है, अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज कर लो और आगे करो तो आपका आंसर 81.25% आएगा, या फिर 81 होल 1/4% आएगा. सो ये आपके आंसर्स होंगे. 2/3 को आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन 3 मैं बताने जा रहा हूं. क्वेश्चन 3 कह रहा है एक्सप्रेस एज परसेंटेज, एक्सप्रेस एज परसेंटेज, एंड द पार्ट 1 सेज 0.110. अभी तक देखो क्या था, अभी तक हमें फ्रैक्शन गिवन था और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे. और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे 100 से मल्टीप्लाई करके. अब क्या है, अब हमें डेसिमल गिवन है और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, क्वेश्चन 3, express in percentage. So 0.10. अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, इसे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखो बेटा, 100 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसे, तो हियर यू आर हैविंग डेसिमल, डेसिमल रिमूव करोगे, 2 0 इंक्रीज हो जाएंगे, 100 इंक्रीज होगा डिनोमिनेटर में, 100 100 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 10. ये जो 10 है यही आपका आंसर हो जाएगा, 10%. ओके, second question is 0.02.
इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट रिमूव किया, 100 आ गया नीचे, 100 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 2%। इज इट सो इजी? मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है? 0.032, इसको मल्टीप्लाई करो, 0.032 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे अब 1000 इंक्रीज होगा क्योंकि 3 डिजिट्स है। अब 20 तो कैंसिल हो गए, बचा क्या? 32/10 बचा, तो ये 3.2 हो जाएगा परसेंट। 3.2% बेटा। क्या कर रहे हो जतिन? 320% नहीं, 3.2%। ठीक है, ध्यान से करो, ज्यादा जल्दी जल्दी भागो मत, फिसल जाओगे। आराम से, धीरे धीरे। देखो कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना, तो कैलकुलेशन में भी अगर मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी सी भी मिस्टेक आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सकती है। एंड इस बार जो है बहुत सारे अच्छे बच्चों के भी ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं हाफ ईयरली मैथ्स में, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटिंग। क्योंकि आप लोगों को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, आप लोग बहुत हल्के में ले रहे थे मैथ्स को, ये चीज मैंने ऑब्जर्व की थी। मैं जब कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास लेता था तो मुश्किल से कुछ ही बच्चे आते थे। तो मैथ्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को जब आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या करोगे आप लोग? तो फिर उसका रिजल्ट भी वही हुआ। आप देखिए, अब आप अपने मार्क्स देखिएगा, जब हाफ ईयरली के मैथ्स के मार्क्स आपको जब भेजे जाएंगे, तब आप देखिएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुझे, कुछ बच्चों ने तो ठीक किया है, अच्छा किया है, जो जिन्होंने देखो मेहनत की है उनको रिजल्ट मिला है। जिन्होंने मेहनत नहीं की है, जो इग्नोर कर रहे थे, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास नहीं कर रहे थे, असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे थे टाइम पे, जिन्होंने इग्नोरेंस दिखाई है, उनके मार्क्स भी फिर वैसे ही आए हैं। क्योंकि देखो टिट फॉर टैट होता है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि अब जो हो गया सो हो गया, मीन्स अगर आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो इट डजेंट मीन कि आप जो है आप बैठ जाओ ऐसे ही और सब कुछ आप सोचो कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मुझे मेहनत नहीं करनी है। अगर आप अब भी मेहनत कर ले जाते हो, तो फाइनल तक आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और ये सिर्फ आपके हाथ में है। ठीक है, वेदर यू वांट टू वर्क हार्ड और यू जस्ट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ये आपके हाथ में है। ठीक है, क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन इन देयर लोवेस्ट टर्म। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, ऑल्सो वो कह रहा है इन देयर लोवेस्ट टर्म, इन देयर लोवेस्ट टर्म, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर लोवेस्ट टर्म में भी लेके जाओ। लोवेस्ट टर्म मींस रिड्यूस करो। ओके, तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा अपोजिट हो गया, यानी क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है और हमें फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो आप क्या करोगे? परसेंट का साइन रिमूव करोगे, और रूल ये है, रूल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा रूल है कि वेन एवर यू रिमूव परसेंटेज साइन, जब भी आप परसेंटेज का साइन रिमूव करते हो तो अपॉन में 100 आ जाता है। ओके, तो यू हैव टू डिवाइड विद 100, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसे लिखोगे 8/100। मैं फिर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, जब आप परसेंट का साइन रिमूव करोगे तो परसेंट, जैसे ही परसेंट का साइन रिमूव होगा अपॉन में 100 आ जाएगा। नाउ यू कैन डिवाइड इट बाई 2, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो आ ही गया है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आएंगे। इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज। नाउ अगेन 2 2 जा 4 and 25 in the denominator, so 2/25 ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया and in simplest form also. Okay, now second question क्या कह रहा है? It is अच्छा, second आप खुद से करिए, 20% and tell me the answer. Okay, 2% will be the answer. 5, question 5 part second, question 5 part second, 108%
एक्सप्रेस एज डेसिमल फ्रैक्शन, तो हमें इसको एक्सप्रेस करना है डेसिमल. So 108 upon 100. Whenever we remove the sign of percent, we have to write 100 in denominator. We have to divide it with 100. Okay. So 1 upon 108 upon 100. Now there are two zeros in the denominator. So we will put decimal after two digits from right hand side. 1, 2. So the answer will be 1.08. So now we have converted a percentage number into decimal. So this is question 5 part second. Now question 5 part 4. 4.5%. 4.5%. So you will write 4.5 upon 100. Now remove this decimal and Sir, 45 upon 1000. Now there are three zeros Sir. in the denominator. So you have to put decimal after 3 digit, but there are only 2 digit. तो हम एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज करके फिर डेसिमल लगाएंगे 0.045. Yes, सर speak up. सर मुझे सर 2 का फर्स्ट नहीं समझ में आया सर. 2 का फर्स्ट. ओके. Question 2 part 1. कह रहा है express the following fraction as percentage. Express as percentage. Question is 3 upon 200. तो बेटा 3 upon 200 को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा है कि जब भी आपको परसेंट में कन्वर्ट करना हो, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये दो जीरो इससे कैंसिल हुए. आपका क्या आया? 3 upon 2. 3 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो 2 1 ज़ा 2, 1 इज रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 2 5 ज़ा 10. So the answer will be 1.5%. तो ओके हमें क्या सर. करना था? सर आ गया समझ में. सर आ परसेंटेज गया. में कन्वर्ट करना था. तो 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर में परसेंट लगा. एनी अदर डाउट? फर्स्ट का ओके सर. सेकेंड हो गया है बेटा. फर्स्ट का सेकेंड 21x आउट ऑफ 30x. तो 21 अपॉन 30. क्वेश्चन 1 पार्ट सेकेंड 21 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100. इसको सॉल्व कर लेना तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर ऑल्सो, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं फिर से. यस, स्पीक अप. सर फिफ्थ का थर्ड. फिफ्थ का थर्ड कौन पूछ रहा है? टेल मी योर नेम. आरुष कुमार. ओके. फिफ्थ का थर्ड saying 95%, and what we have to do, express in decimal. So 95, remove the sign of percentage and write 100 in the denominator. So there are two zeros in the denominator, 100. so we have to write decimal after two digit in the numerator, so 0.95. So we have converted our percentage into decimal fraction. That's it. This is your answer. यानी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, आपने कैसे कन्वर्ट करना. ओके सर. ओके. एनी अदर नो क्वेश्चन? सर. पार्ट सेकेंड. क्वेश्चन 2 पार्ट सेकेंड is 5 upon 6 and we have to convert into percentage. तो 5 upon 6 multiply by 100. देखो ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ. समझ में कैसे आएगा? आपको कॉन्सेप्ट समझना है, यानी आपको क्वेश्चन पे नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है कि अगर मैंने आपको बोला है कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है. अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर कोई भी क्वेश्चन होगा, उसमें कोई भी डिजिट नंबर्स कुछ भी चेंज हो गया, आप उसे फौरन कर लोगे. बट
अगर आप क्वेश्चन को पकड़ के चलोगे तो हर क्वेश्चन अलग होता है, तो उसमें आप हर क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो ये नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। जब देखो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड कह रहा है कि फॉलोइंग जी। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू जी। परसेंट। तो हमने क्या बोला कि कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। तो आपने क्या किया, 5/6 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, 500/6 होगा। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जी। 500/6। नाउ 500 को 6 से, 6 8 जा 48, now 6 3 जा 18, so 83 होल 2/6, या यहाँ पे आप इसको कर दो 83 होल 1/3%। ओके जी, दिस इज आंसर। सो आई होप ये क्लियर होगा। ओके, और इस वीडियो का मैं यूट्यूब पे लिंक आपको सेंड कर दूंगा।